बिहार में एक कहावत है, नीतीश सबके हैं। आज से 24 साल पहले यानी कि सन 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बदकिस्मती से बहुमत नहीं होने के कारण यह सरकार महज 7 दिनों तक चली। तारीख थी 10 मार्च साल 2000, जब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने और 2005 में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाई। एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चली और एक बार फिर 2010 में विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का परचम लहराया और फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वक्त था साल 2013, जब भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भर रहे थे और भारतीय मीडिया भी नरेंद्र मोदी के कसीदे गढ़ रहा था। उस वक्त नीतीश की नाराजगी भाजपा से बढ़ गई। यह नाराजगी नई नहीं थी, इसकी शुरुआत 2002 से ही हो गई थी, जब गुजरात दंगों के दौर से गुजर रहा था और गुजरात में हुए दंगों का दोषी नरेंद्र मोदी को माना जा रहा था। जिसके बाद नीतीश ने गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार में नहीं आने दिया। लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2013 में अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब नीतीश कुमार ने नाराज होकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा तो उन्हें बिहार में महज 2 सीटें मिली। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तब 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 2015 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका था। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश ने फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। 2015 के जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। 80 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। जेडीयू को 71 सीटें मिली, कांग्रेस को 27 और भाजपा को 53 सीटें नसीब हुई। इस्तीफे के महज 10 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह पहली बार था जब जेडीयू और राजद एक साथ सत्ता में आए। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और 26 जुलाई 2017 को भाजपा से हाथ मिलाते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की सरकार बनाई और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि यह सरकार महज 2.5 साल चली। 16 नवंबर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार का काफिला यहीं नहीं रुका। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव का दामन थाम लिया और बिहार में जेडीयू राजद के गठजोड़ से एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बना ली। महागठबंधन की यह सरकार करीब 2 साल चली और 28 जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने फिर पलटते हुए बिहार में भाजपा और जेडीयू एनडीए की सरकार बना ली। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 आते आते भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है। यानी कि 80 विधायकों के साथ वह सदन की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं आरजेडी 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है तो जेडीयू के पास 44 से बढ़कर 45 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के 11, हम के 4, माकपा के 2, भाकपा के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय 2 विधायक हैं। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दरवाजे खुले होने के बयान के बाद
बिहार में सियासी समीकरण बदलने की आशंकाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हालांकि लालू यादव के बयान पर नीतीश कुमार चुप हैं और कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार देर तक चुप्पी साध लेते हैं तो बदलाव के संकेत होते हैं। दोस्तों, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन भी होता है तो भी सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं बदलेगा, बदलेगा विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल का साथी। मतलब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी एक दूसरे का स्थान हासिल कर लेंगे। बिहार भाजपा कोटे के मंत्री केवल विधायक रह जाएंगे और उतने ही मंत्री राजद, कांग्रेस और माले से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाएंगे। यानी कि एक लंबे वक्त से बिहार की राजनीति भाजपा, जेडीयू और राजद के इर्द गिर्द ही है। दोस्तों, बिहार में क्या कुछ होने वाला है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।